हेलो दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह और जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है उन ग्रहों के बारे में जानकारी की थी। आज हम जो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सौरमंडल ग्रह हैं, देखो सूर्य से दूरी के विषय में ग्रहों का क्रम हम पढ़ चुके हैं और आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सभी लगभग जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वे सब पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सभी ग्रहों को, जैसे हमारा पृथ्वी है, शनि है, शुक्र है, अरुण है, वरुण है, सब के बारे में जो मुख्य मुख्य मेन बिंदु हैं उन उस टॉपिक को आज हम पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई भी ग्रह का कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा डिटेल बताया जाएगा, बेस बताया जाएगा, लेकिन पृथ्वी का टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हमने सूर्य की दूरी के विषय में ग्रह पढ़ाए थे। तो सबसे पहला जो ग्रह था उसका नाम था बुध। क्या नाम था? बुध। पहले बुध के मुख्य बिंदु जानते हैं, बुध। ठीक है, बुध ग्रह। बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो बुध ग्रह की खास बात क्या है, क्योंकि इसकी विशेषताएं क्या है। पहले देखो नाम की बात करते हैं। बुध ग्रह के 2 नाम हैं। ठीक है, एक नाम इसका मरकरी और एक नाम इसका अपोलो। एक नाम बुध का मरकरी है, एक नाम इसका अपोलो। क्योंकि पहले कुछ भूगोलविदों ने पहले बताया कि ये 2 ग्रह है, लेकिन बाद में रिसर्च करके पता चला कि ये दोनों नाम इसके ही हैं। बुध के मरकरी भी इसी का नाम है, अपोलो भी इसी का नाम है। ठीक है, ये अपोलो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरकरी तो आता ही रहता है। मरकरी तो सभी जानते हैं, अपोलो बहुत कम लोगों को पता होगा इसका नाम अपोलो है। देखो बुध का जो नाम मरकरी अपोलो कैसे है। ठीक है, ये जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, वो सॉरी ग्रह कौन सा है, तो कौन सा? बुध है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और आकार की दृष्टि सबसे छोटा। सबसे पहली बात तो ये, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और आकार की दृष्टि सबसे छोटा। ये दोनों पॉइंट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आकार की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा? बुध। और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? तो ये बुध है। ठीक है, लेकिन ये जो बुध ग्रह है, बुध सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्य के निकलने से कितने समय पहले? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले चमकता। ठीक है, 2 घंटे पहले चमकता। तो जब सुबह के समय में चमकता है, इसका नाम सुबह के समय दिया गया अपोलो। क्या नाम दिया गया? अपोलो। मॉर्निंग में जो इसका नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? अपोलो इसका नाम दिया गया। जो सुबह के समय चमकता है, सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ये चमकेगा, तो इसका नाम दिया गया अपोलो। और सूर्य के छिपने की यानी सूर्यास्त के बाद भी यह ग्रह दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं मरकरी। शाम के समय क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। तो इसलिए इसके 2 नाम है। सुबह के समय इसको बोलेंगे अपोलो और शाम के समय क्या बोलेंगे इसको? मरकरी। ये 2 नाम बुध के हो गए। और बुध सूर्य के निकलने 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तो ठीक है, ये बिंदु बुध के हो गए। अब बुध की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नहीं बनेगा बुध की अपनी विशेषता क्या है। बुध की अपनी विशेषता क्या है? तो बुध की अपनी विशेषता है कि बुध ग्रह का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक एरिया बोलते हैं। मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक एरिया बोलते हैं। तो बुध की एक खास बात है, क्वेश्चन बनेगा कि बुध की विशेषता क्या है। बुध की विशेषता है इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होना। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, यह बुध के सबसे पास, यानी बुध जो सूर्य के पास स्थित है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जबकि पास में कौन है? बुध है। बुध बिल्कुल सूर्य के बिल्कुल पास में है, निकट है, सूर्य के निकट है। और सबसे गर्म ग्रह क्या बताएगा? सबसे गर्म ग्रह बताएगा शुक्र को। क्यों? क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी ये विशेषता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा? जैसे किरचॉफ के नियम में बताया गया था कि जो वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक होती है। मतलब जितनी अच्छी तरीके से ऊष्मा अवशोषित करती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से ऊष्मा उत्सर्जित कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार की घटना इस पर होती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया का मतलब क्या है? इसके चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक एरिया का मतलब है इसमें सूर्य की ऊष्मा जितनी जल्दी अवशोषित होती है उतनी ही जल्दी उत्सर्जित हो जाती है। तो यहाँ दिन अधिक गर्म, रातें अधिक बर्फीली होती है। क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ दिन अधिक गर्म, रातें अधिक बर्फीली होती है? तो वो कौन सा है? वो बुध है, क्योंकि इसकी चुंबकीय क्षेत्र के होने की वजह से इसकी विशेषता यही है। ठीक है, दिन अधिक गर्म, रातें अधिक बर्फीली।
अधिक बर्फीली, मतलब क्या, दिन तो अधिक गर्म होगा और रात में तापमान माइनस में पहुंच जाता है। दिन में तो तापमान ज़्यादा हाई हो जाता है और रात में तापमान माइनस में पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें अधिक बर्फीली होती है। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ दिन अधिक गर्म रातें अधिक बर्फीली होती हैं, तो कौन सा, बुध है। या क्वेश्चन बनेगा ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक एरिया, तो कौन सा, बुध ग्रह ऐसा जिसका चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक एरिया अपना है। ठीक है, और बुध की विशेषताएं हैं, बुध के काफ़ी बिंदु हैं। क्वेश्चन बनता ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, कोई अपना उपग्रह नहीं है। देखो, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, मतलब उपग्रह का मतलब आता है, ये क्वेश्चन ये घुमा के पूछ सकता कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई अपना चंद्रमा न हो। चंद्रमा मतलब चंद्रमा की वजह से यहाँ इसको उपग्रह की संख्या दी गई है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो इसलिए चंद्रमा को ही उपग्रह की संख्या दी गई। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन घुमा लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाया था कि जिसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा का मतलब क्या है, यहाँ चंद्रमा का मतलब यहाँ उपग्रह से लगाया जाता है। ठीक है, तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है, कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, दोबारा एक बार, बुध आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र का होना, और इसमें दिन अधिक गर्म रातें अधिक बर्फीली होती हैं, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये बुध की, और इसका नाम, इसको सुबह के समय में अपोलो, और शाम के समय क्या बोलते हैं इसको, मरकरी बोलते हैं। तो ये बुध के हमारे बिंदु हो गए। ठीक है, इससे अगला है, अगला ग्रह है हमारा शुक्र। क्या है, शुक्र, शुक्र नाम है, शुक्र, शुक्र को बोलते हैं वीनस। वीनस, देखो अंग्रेजी नाम बहुत ज़रूरी है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंग्लिश के नाम ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो शुक्र का नाम क्या है, वीनस है। ठीक है, वीनस है। अब शुक्र की खास बात क्या, शुक्र सबसे गर्म ग्रह बताया गया। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह। अब कुछ नहीं बनता कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन से ग्रह पर होती है, तो कौन से होती है, शुक्र ग्रह पर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, तो कौन सा है, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ गर्म भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं बनेगा जिस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे और किस नाम से जाना जाता है। इसके बहुत नाम, इसके लगभग 9, 10, 11, 12 नाम है, इसके काफ़ी नामों से जाना जाता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक कारण इसको कहा जाता है प्रेशर कुकर। क्या कहा जाता है, प्रेशर कुकर। क्वेश्चन बनता हर एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है इस टाइम, ग्रहों से क्वेश्चन कहीं से भी उठेगा तो क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, एनटीपीसी जितने एग्जाम हो रहे हैं सब क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और शुक्र ग्रह से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। हर एग्जाम में आते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई से भी एग्जाम हो, छोटे बड़े सभी एग्जामों में आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी एग्जाम, चाहे एग्जाम ग्रुप डी का हो, चाहे एग्जाम लगभग पीसीएस तक। ठीक है, सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी यहाँ हो जाती है हमारे पास, क्योंकि सभी चीज़ें हम लेकर चलते हैं, जो फैक्ट हैं, फैक्ट वाले बिंदु आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है, किसको, शुक्र ग्रह को, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। क्वेश्चन बनेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र। सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस पर, शुक्र पर। प्रेशर कुकर कौन सा, शुक्र है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र को इन नामों से भी जाना जाता है। और कुछ शुक्र की विशेषता क्या है, शुक्र को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखो शुक्र को क्या, शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की कुंडली। ठीक है, सुबह का तारा, भोर का तारा, संध्या का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार। ठीक है, रोमन देवता, ये सब नाम किसके हैं, ये सब शुक्र के नाम हैं। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ देखो, सुबह का तारा, सुबह का तारा, तारा। ठीक है, भोर का तारा, भोर का तारा। देखो सुबह का तारा हो गया, भोर का तारा हो गया। ठीक है, अगला है संध्या का तारा, संध्या का तारा। फिर सांझ का तारा।
देखो, सुबह का तारा, भोर का तारा, संध्या का तारा, सांझ का तारा, किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। इसके एग्जाम नाम ही आएंगे, मैं सारे नाम बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नाम से बाहर नहीं आएंगे। जितने नाम मैं लिखवा दूंगा सारे क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो सुबह का तारा, संध्या का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, और उसको बोलते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की कुंडली, पृथ्वी की कुंडली, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी की भागिनी, ठीक है। ये सब नाम किसके? शुक्र के। ये सब नाम किसके? शुक्र के। पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की कुंडली, सब नाम किसके? शुक्र के। देखो, शुक्र के लगभग 10-11 नाम हो गए। देखो, दोबारा बना, एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, प्रेशर कुकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की कुंडली, पृथ्वी की भागिनी। एक नाम और इसका रोमन देवता, रोमन देवता के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। तो ये शुक्र के हो गए अन्य नाम। शुक्र की और कुछ विशेषताएं हैं। शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, क्योंकि शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है, क्योंकि जैसे बुध है ऐसे शुक्र है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नहीं है। उपग्रह मतलब क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। उपग्रह को बोलते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह कैसे हो गए? एक तो बुध और एक शुक्र। एक कौन सा हो गया? बुध, और एक हो गया शुक्र। ये दो ग्रह ऐसे जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। एक खास बात और है शुक्र की, शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा, शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सबसे बड़ी खास बात इसकी है शुक्र की, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। जैसे अन्य ग्रह लगाते हैं, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, तो शुक्र घूमता पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या खास बात है इसकी? यह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। कैसे? पूर्व से पश्चिम, ठीक। और अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये घूमेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा उस पर तो सूर्य निकलेगा पूर्व में, और जो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा उस पर सूर्य निकलेगा पश्चिम में। तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में छिपता है। एक ग्रह और है जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, उसका नाम है अरुण। उसको बाद में पढ़ाएंगे, अरुण। देखो, ये जोड़े बन गए। अगर क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो कौन से ग्रह हो गए? अरुण और शुक्र। अब एक पेयर यहाँ बना, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो इनका, ये ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये ऐसे ग्रह जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इनका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब शुक्र का और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, और शुक्र का और अरुण का विपरीत दिशा में चक्कर लगाना, इनकी खास बात है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। ये ग्रह दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, और ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र, दोनों शुक्र दोनों में कॉमन है। तो ये बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो ये क्या, यह विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ सूर्य पश्चिम से निकलता है, पूर्व में छिप जाता है, ठीक है। ये हमारा शुक्र ग्रह के मुख्य बिंदु हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी, देखो, पृथ्वी के कुछ बिंदु तो हम यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन पृथ्वी पूरी डिटेल से पढ़ानी पड़ेगी, पूरी डिटेल से ही पढ़ाएंगे। और जो इससे अगला वीडियो आएगा उसमें पूरी पृथ्वी को पूरी डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम सारे ग्रह पढ़ रहे हैं, ग्रहों के जो फैक्ट बिंदु है, जो मुख्य मुख्य एग्जाम में आने वाले, उन बिंदु को यहाँ लेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा, ठीक है। एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, क्या? चंद्रमा। हम चंद्रमा के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पृथ्वी पढ़ रहे हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह क्या है? चंद्रमा। अब बात करते हैं पृथ्वी। जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में पृथ्वी को क्या बोला गया? अनोखा ग्रह बताया गया। क्या बताया गया? अनोखा ग्रह, अनोखा ग्रह। देखो, इसे अनोखा ग्रह क्यों कहा गया? एक कारण है। अनोखा ग्रह इसलिए कहा गया कि जितने भी ग्रह हैं सभी में केवल और केवल पृथ्वी पर जीवन है। क्या, किस पर जीवन है? पृथ्वी पर जीवन। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में पृथ्वी पर केवल जीवन है। अब पृथ्वी पर केवल जीवन होने के कारण इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहा गया है। क्यों अनोखा ग्रह का मतलब क्या? क्योंकि यहाँ यूनिक, अनोखा, अनोखा का मतलब क्या होगा? क्योंकि इसी ग्रह पर एक जीवन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
क्वेश्चन ये पूछ लिया था किसी भी एग्जाम के मेन में जो लिखित में पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है, ठीक है, इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। देखो ये पहले बार जनरल क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं, लगभग सभी पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता। क्या कहा जाता, नीला ग्रह, ठीक है। क्या बोला जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं, यानी ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट, तो ब्लू प्लैनेट किसे बोलेंगे हम, पृथ्वी को बोलेंगे, क्योंकि जल की अधिकता के कारण इसका नाम रखा गया नीला ग्रह। और जीवन होने के कारण इसको क्या बोला गया, अनोखा ग्रह। इसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। और पृथ्वी के नेक्स्ट बिंदु है, देखो बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। देखो इसमें कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 30-50 समझ लेते हैं, 30-30, ठीक है। तो ये इन दोनों में कौन सा ही होगा, 30-50 या 30-30। तो इसमें हमारा क्या होगा, 1 डिग्री बराबर कितने की होती है, 60 के बराबर होती है। 1 डिग्री बराबर कितने होती है, 60 के बराबर होती है। तो इसका आधा कितना होगा, 30 होगा। तो इसलिए 23-50 और 23-30, ठीक है, 23-50 और 23-30। तो इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा, 23-30 हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि 23.5 कितना होगा, 23-30 होगा। 1 डिग्री बराबर कितने की होती है, 60 की होती है, न कि 100 के, ठीक है। तो यहाँ इसमें कभी कभी खोल कर पूछ लेता है, कभी गलती हो जाए। तो पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुका हुआ, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और पृथ्वी में क्या है 23.5 डिग्री झुकने के कारण इसमें मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन बनेगा मौसम परिवर्तन पृथ्वी के किस कारण होते हैं, इसके 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। तो इसके 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या होते हैं, इसमें मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम परिवर्तन, ठीक, मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर होते रहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी कुछ गोलाकार कुछ अंडाकार किसी ने इस तरह से बताया, ठीक है। यहाँ से इसका ये दबा हुआ था भाग है हमारा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से बताया गया। तो ये जो विषुवत रेखा है हमारी, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम दक्षिण गोलार्ध, ठीक। अब बात करते हैं पृथ्वी का कितनी डिग्री हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका जो विषुवत रेखा 2 भागों में बांटी है, ऊपर वाला आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग दक्षिण गोलार्ध। अब ये गोलार्ध के बारे में पूरी डिटेल से पृथ्वी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, सारे गोलार्ध के बारे में समझाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल सब बताई दी जाएगी, ठीक है। बस ये पूछा जाएगा पृथ्वी कितने गोलार्ध में बांटा गया, विषुवत रेखा के जो बांटती कितने भागों में बांटती, 2 भागों में बांटती। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ मतलब साउथ दक्षिण गोलार्ध, ठीक है, 2 भागों में बांटे जाते हैं। अब पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति, ठीक है। तो पृथ्वी घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। देखो पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमेगी कितना समय घूमेगी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है। अब सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है, सूर्य की परिक्रमा, तो सूर्य की परिक्रमा लगता है इसको लगभग 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको बोलते हैं सूर्य की परिक्रमा गति। तो सूर्य की परिक्रमा करने में कितने लगते हैं, 365 दिन लगभग 6 घंटे। ये डिटेल सारी इनकी सब बाद में बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल पृथ्वी के बारे में जो मेन मुख्य बिंदु फैक्ट वाले बिंदु पढ़ रहा है बस, लेकिन पृथ्वी को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमारे टॉपिक है सभी ग्रह को एक बार कवर करना, ठीक है। तो ये पृथ्वी के मुख्य बिंदु हो गए। घूर्णन गति मतलब पृथ्वी कितने समय घूम जाती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन लगभग 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, ठीक है। और अपने एक्स पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी कारण इस पर मौसम परिवर्तन
परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह, क्या नाम उसका, चंद्रमा, ठीक है। बाकी पृथ्वी के बिंदु लास्ट में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पृथ्वी की है, केवल पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब पृथ्वी के बाद क्या आ गया हमारा, मंगल। मंगल, मंगल को बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स। पृथ्वी का अर्थ बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बता पाया, अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को, ठीक है। तो मंगल को बोलते हैं मार्स। अब मंगल को क्या बोला जाता, मंगल को बताया जाता है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता, रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट का मतलब क्या होता है, लाल ग्रह। लाल ग्रह, देखो इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बने आता रहता है एग्जाम, नेक्स्ट पेपर में आएगा भी, एनटीपीसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। कई एग्जाम में पूछ लिया गया, जो एग्जाम हुए पीछे उनमें कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। अब रेड प्लैनेट इसको क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, कारण क्या है, ठीक है। इस पर क्या है, लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड, ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड का मतलब आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लौह ऑक्साइड के कारण, यानी आयरन ऑक्साइड लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग जो लाल हुआ है इसी कारण हुआ है, मंगल ग्रह को इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं हम, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। क्या नाम है, डीमोस। देखो ये जो डीमोस है, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में सबसे छोटा है, सभी ग्रहों में सबसे छोटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी उपग्रहों में, सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, तो वो कौन सा, डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा बताएगा, डीमोस बताएगा। कौन सा ग्रह पाया जाता, मंगल ग्रह पाए जाते हैं। दो उपग्रह मंगल पर पाए जाते हैं, कौन से, एक तो फोबोस और डीमोस। दोनों उपग्रह किसके हैं, मंगल के हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर फोबोस और डीमोस। एक खास बात और मंगल ग्रह की, मंगल का जो वातावरण है, जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के जैसा है। क्यों, क्योंकि मंगल ग्रह जो अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ, 25 डिग्री, लगभग कितना, 25 डिग्री झुका हुआ, लगभग कितना, 25 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। तो लगभग 24 घंटे में ही मंगल भी अपनी धुरी पर पूरी परिक्रमा कर लेता, अपनी धुरी पर घूम जाता, घूमन कर लेता। तो इसलिए इसको बोला गया, इसको वातावरण कैसा, पृथ्वी के जैसा वातावरण बताया गया, ठीक है। तो वो मंगल ही ग्रह, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिस पर पृथ्वी के जैसा वातावरण है, तो वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। क्योंकि मंगल ग्रह क्या 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए मंगल ग्रह को बताया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है जो, क्योंकि पृथ्वी के जैसा क्या, मंगल ग्रह 25 डिग्री झुका हुआ है, क्योंकि लगभग 24 घंटे में ही घूम जाता है, तो मंगल ग्रह को पृथ्वी के जैसा बताया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है, ये जो हमारा मंगल ग्रह है, अभी कुछ दिनों पहले क्वेश्चन बना था कि झील के अक्ष खोजे गए। क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर झील के अक्ष खोजे गए थे, यानी पानी के निशान मिले थे, वो कौन सा, वही मंगल ही ग्रह है। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिस पर झील के अक्ष या पानी के अक्ष खोजे गए, तो वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह ही बताया गया था। उस पर पानी के अक्ष या झील के अक्ष खोजे गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड। देखो ब्रह्मांड के बारे में पहले बता चुका हूँ, पूरे ब्रह्मांड की, लेकिन बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। तो नाम क्या उसका, नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, नाम क्या है उसका, निक्स ओलंपिया। क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, निक्स ओलंपिया, कौन से ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। अब बात करते हैं विश्व की। देखो विश्व में अंतर, विश्व पढ़ेंगे तो पृथ्वी पढ़ेंगे तो विश्व पढ़ेंगे या संसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन बात करें यहाँ ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड का देखो, ब्रह्मांड का और विश्व का अंतर आ जाएगा। तो विश्व का कौन सा, विश्व का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। नहीं है बिल्कुल, जब लिखाएंगे जब बता देंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया आपका निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना ऊंचा, 3 गुना ऊंचा, किससे, माउंट एवरेस्ट से। माउंट
एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा कौन सा ग्रह हो गया? वो हो गया हमारा निक्स ओलंपिया। सॉरी, ग्रह नहीं, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा? निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? उसका नाम है ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी। क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। देखो सबसे ऊंचा पर्वत पड़ा कौन सा? निक्स ओलंपिया था। अब बात करते हैं ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? ओलिपस मैसी है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? ओजेड डेल सलाडो है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटाबैक्सी। ठीक है, और ज्वालामुखी पूछेंगे तो कौन सा? ओजेड डेल सलाडो है जो विश्व का। यहाँ बात करें हम ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? ओलिपस मैसी है। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह के ये बिंदु हो गए। ठीक, अगला मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं हम जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। अब बृहस्पति का बोला गया सबसे बड़ा ग्रह। मैं बता चुका हूँ पहले, ये सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी एवं सबसे भारी। देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा भी यही है, सबसे भारी भी यही है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति को सबसे बड़ा बताया, सबसे भारी बताया गया। अब बृहस्पति की बात करते हैं, इसकी अपनी धुरी पर कितने समय में घूम लेता? तो बृहस्पति का जो घूर्णन काल है अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर कितने समय घूम लेता? ये घूम लेता पृथ्वी, ये घूमता 10 घंटे। मात्र कितना? 10 घंटे, जो सबसे कम। क्वेश्चन बनेगा बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगा लेता? तो कितने में? 10 घंटे, जो सबसे कम है। सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा जो करता लगभग 12 वर्षों में करता। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में कर लेता। ठीक है, कितने समय में कर लेता? 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति का एक ही मुख्य उपग्रह जो वर्तमान में बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 79। ठीक है, वर्तमान में इसके उपग्रह इसके उपग्रह कितने हैं? 79, मतलब कितने? 79 उपग्रह हैं। पहले इसके 12 ग्रह इसमें बढ़ गए, पहले इसमें इसके 67 ग्रह थे, लेकिन अब कितने हो गए? 79 ग्रह इसके हो गए। वर्तमान में कितने हैं? 79 उपग्रह। लेकिन इसका प्रमुख उपग्रह, इसका जो प्रमुख उपग्रह है, तो प्रमुख उपग्रह उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है उसका? ज्ञानीमीड। जो पूरे जितने भी ग्रह हैं हमारे सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन बनेगा सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? ज्ञानीमीड। कई एग्जाम में रिपीट हो चुका ज्ञानीमीड को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्ञानीमीड। क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो बृहस्पति का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा? ज्ञानीमीड। और वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई? 79। और सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, और सबसे कम समय में चक्कर लगाता अपनी धुरी पर कौन सा? बृहस्पति। कितने समय में? 10 घंटे में। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेता? 12 वर्षों में कर लेता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, 1-2 और रह गए बस, पूरे खत्म होने वाले हैं लगभग, सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, बृहस्पति के बाद पढ़ेंगे हम शनि, बस 2 रह गए इसके बाद। ठीक है, शनि का नाम है सैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? हम सैटर्न बोलते हैं। ठीक है, शनि। अब शनि की विशेषता, क्वेश्चन आएगा शनि की विशेषता क्या है? तो शनि के जो चारों ओर है क्या? बलय पाई जाती है। बलय मतलब छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले, जिसको क्या बोलते हैं हम? बलय या छल्ले पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो ये छल्ले लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो छल्ले लुप्त हो जाते हैं उसको रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। जब छल्ले लुप्त हो जाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है। रिंग क्रॉसिंग घटना क्या होती है? जब ये छल्ले लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं।
तो जब छल्ले लुप्त हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है रिंग क्रॉसिंग की घटना। रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है उसको बोलते हैं हम, जो छल्ले लुप्त हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिंग क्रॉसिंग की घटना। अब बात करते हैं सनी। सनी की बलय, सनी के चारों ओर क्या बलय पाई जाती है, बलय मतलब छल्ले पाए जाते हैं। और इनकी संख्या बताएगी लगभग 7 बताएगी। कितनी बताएगी? 7 बताएगी। अब जो शनि ग्रह है, शनि पे क्या है? गैस, और गैस पाई जाती है मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और भी गैस पाई जाती है। तो इसको गैसीय गोला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा गैसीय गोले के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो गैसीय गोले के नाम से भी किसको जाना जाता है? गैसीय गोला किसको कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। गैसीय गोला किसको कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। अब शनि के जो ग्रह हैं, शनि के जो उपग्रह हैं, शनि के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई? अब हो गई 82। कितनी हो गई? 82। पहले 62 थे, 20 बढ़ गए अब। तो वर्तमान में शनि के उपग्रह, ठीक है, वर्तमान में शनि के उपग्रह कितने हैं? 82 हैं। पहले कितने थे? 62 थे, 20 अभी नए खोजे गए, तो वर्तमान में कितने हो गए? 82 हो गए। तो अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो कौन से ग्रह के हैं? शनि के हैं। ठीक है, शनि के कितने हैं? 82 हो गए। अब बात करते हैं शनि के प्रमुख उपग्रह की। शनि का प्रमुख उपग्रह कौन सा? उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ये क्या है? उपग्रह। कैसा है? प्रमुख। तो शनि का प्रमुख उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। ठीक, टाइटन है। एक उपग्रह ऐसा शनि का जो शनि के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते रहता है, उसका नाम क्या? फोबे। उसका नाम है फोबे। तो फोबे नामक उपग्रह फोबे नामक उपग्रह क्या होता है? फोबे नामक उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो शनि की विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा है। मतलब शनि कैसे घूमता? शनि घूमता पश्चिम से पूर्व की ओर, तो फोबे घूमता पूर्व से पश्चिम की ओर। ये जो बताया गया फोबे, जो इसकी 8वीं वलय में बताया गया, 8वीं वलय की इसकी खोज करी जा रही है, 8वीं वलय में इसको लगभग बताया गया, इसकी 8वीं वलय में पाया गया। वो कौन सा? वो फोबे है। फोबे नामक उपग्रह क्या होता है? शनि की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक सबसे खास बिंदु यह है शनि का कि यदि इसको जल पर छोड़ दिया जाए तो तैरने लगेगा। हमारे जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सबसे क्वेश्चन ये बनेगा, ऐसे ग्रह का नाम बताइए कि जिसको जल पर छोड़ दिया है तो वह तैरने लगेगा। तो कौन सा? शनि है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है। ठीक है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी, जल के घनत्व से कम है। तो जल घनत्व से कम मतलब इसका कितना? 0.7। ठीक है, कितना? 0.7 से घनत्व बताया गया, 0.7 से घनत्व बताया गया। तो 0.7 प्रति घन के हिसाब से इसको बताया गया, ग्राम 0.7 ग्राम प्रति घन के हिसाब से बता दिया गया। तो इसका घनत्व कितना? 0.7। तो इसका घनत्व कितना? जल से भी कम है। तो ये कैसे ग्रह है? यदि इसको पानी पर छोड़ दिया है तो तैरने लगेगा। यदि इसे पानी पर छोड़ दिया जाए तो तैरने लगेगा। ठीक है, यदि इसको पानी पर छोड़ दिया तो तैरने लगेगा। तो कौन सा ग्रह है? शनि। क्या खास बात शनि की एक बार और देखते हैं। शनि की क्या है? इसके चारों ओर क्या बलय या छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसके चारों ओर बलय या छल्ले पाए जाते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है? हमारा शनि है। तो इसके छल्लों की संख्या लगभग कितनी बता दी गई? 7 बता दी गई है। और इसलिए गैसीय गोला भी इसको बताया गया कि इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन वगैरह का जो गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में, इसकी इसलिए गैसीय गोला बताया गया है। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी होगी? 82 होगी। पहले 62 थी, 20 और बढ़ गए। अब इसमें की शनि की खास बात क्या है? इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है और इस पर इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ठीक है, और फोबे नामक उपग्रह इसकी दिशा के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता रहता है। ये हमारा शनि का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अगला बात करें शनि के बाद अरुण। 2 पॉइंट अरुण के, 2 बिंदु है अरुण के बस। अरुण, ठीक है, अरुण को बोलते हैं, अरुण का नाम है यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस बोलते हैं अरुण को। ठीक है, अब अरुण की एक ही खास विशेषता है। अरुण की ये अरुण की खास बात क्या है? अरुण की खास बात है कि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। कैसा? इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कैसे मतलब? लेटा, क्वेश्चन बनेगा लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह।
लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन पूछेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को। अरुण इतना झुका हुआ है अपनी डिग्री पर कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और अरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा है, इसका प्रमुख उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया, ठीक है, टाइटेनिया इसका प्रमुख उपग्रह है। एक खास बात क्या है उनकी, यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, मतलब कैसा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा ग्रह घूमता, अरुण, और एक कौन सा घूमता, शुक्र। यानी कैसे होगी, विपरीत हो गई। कैसे हो गई, विपरीत। का इसकी अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर कौन सा लगाता है, तो वो अरुण है, ठीक है, अरुण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वरुण। बस वरुण के बाद हमारा लास्ट है, ठीक है, वरुण। वरुण, वरुण को बोलते हैं हम नेपच्यून। क्या बोलते हैं हम, नेपच्यून। नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। वरुण का नाम क्या है, नेपच्यून है। अब वरुण की खास बात क्या है, जो वरुण ग्रह है इसके चारों ओर क्या है, अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। क्या खास बात है इसके, शीतल मीथेन का, शीतल मीथेन। मीथेन एक गैस होती है, मीथेन जो गैस होती है, मीथेन जो हरे, जो पेड़ पौधों और जो आपके झील तालाबों में बताई गई है, जो हमारे धान के खेत में, ये मीथेन गैस होती है, ठीक है। CH4 इसका सूत्र होता है, क्या होता है, CH4 तो मीथेन है हमारी। तो इसमें क्या, अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है, अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है, का बादल रहता है। तो किसी कारण इसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रीन प्लैनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रीन प्लैनेट, मतलब हरा ग्रह। हरा ग्रह। क्वेश्चन बनेगा हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, वरुण को बोलते हैं हम हरा ग्रह। क्वेश्चन बनता है कि वरुण का उपग्रह कौन सा, तो वरुण का प्रमुख उपग्रह का नाम है ट्रिटॉन। प्रमुख उपग्रह, उपग्रह मतलब चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह का मतलब क्या, चंद्रमा। तो उपग्रह इसका कौन सा है, ट्रिटॉन। ट्रिटॉन, ठीक है। तो प्रमुख उपग्रह कौन सा हो गया, ट्रिटॉन इसका प्रमुख उपग्रह हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, हमारा वरुण। अब हम सारे ग्रह को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा पहला ग्रह क्या था, बुध था हमारा, ठीक है। बुध की खास बात क्या थी, बुध की खास बात थी कि उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। शुक्र का और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है, शुक्र का और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद क्या हमारा शुक्र हो गया, शुक्र को अन्य नामों से जाना जाता है। और मंगल के कौन से, डेवोस और फोमोस जो दो उपग्रह हैं। और शनि का टाइटन है, और आपका अरुण का टाइटेनिया, और वरुण का ट्रिटॉन है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में हमने जानकारी ली, ये हमारा। तो जो बचा है पृथ्वी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पृथ्वी के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पृथ्वी की आएगी, ठीक है दोस्तों।